फ्रेंड्स, आई एम गौरी सिंह, एमडी ऑफ आर्क पाथ फिटिंग्स। और आज हम बात करेंगे सेंसर टैप्स की। सेंसर टैप्स क्या होते हैं और जनरली सेंसर टैप्स चलते हैं बिना हमारे हाथ लगाए, वो हमारे बॉडी को सेंस करके चलते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे कि ये टैप्स के पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड सेंसर टैप्स और इनके बेनिफिट्स क्या हैं। अब हम बात करेंगे कि सेंसर टैप कैसे चलता है। सेंसर टैप बिजली से भी चलता है और बैटरी से भी चलता है और ये 2 से 5 वॉट एनर्जी यूज करता है। अब हम बात करेंगे कि ये सेंसर टैप्स चलते कैसे हैं। ये बिजली से भी चलते हैं और ये सेल से भी चलते हैं। बिजली के केस में हमारा नॉर्मल 220 वोल्ट लगेगा और सेल के केस में 6 वॉट लगेगा, यानी कि हम अब हम बात करेंगे कि सेंसर टैप एक्टिवेट कैसे होता है। सेंसर टैप एक्टिवेट होता है हमारे हाथों से, हमारी उंगलियों से। तो जो सेंसर टैप की जो आई होती है उसके 4 इंचेस या 5 इंचेस तक जब हमारे हाथ जाते हैं तब वो एक्टिवेट होता है। और हमें हमारा टैप में एक डिसेंट प्रेशर होना चाहिए, यानी एक या 2 बार प्रेशर अगर हो टैप में तो उसकी जितना भी आपको बताया है हम उसको एक एज अ समरी डिस्कस करेंगे। कितनी बिजली खाता है सेंसर? 2 to 5 वॉट्स। उसको क्या पावर चाहिए? वो एसी पे भी काम करता है और डीसी पे भी काम करता है। एसी के लिए 220 वोल्ट्स और डीसी के लिए 6 वॉट, यानी कि पेंसिल सेल 4। और एक बार आपने पेंसिल सेल 4 डाल दिए तो वो 2500 साइकिल्स के लिए सेंसर आराम से चलेगा बेफिक्र होके। एंड सिंस वी आर सेइंग कि सेंसर बिजली पे भी चल सकता है और बैटरी पे भी चलेगा, तो हम इसको एक हाइब्रिड मॉडल भी बोल सकते हैं। और ये हमारा हाथ सेंसर आई से अराउंड 4 इंचेस दूर होगा तो टैप एक्टिवेट हो जाएगा और उसमें पानी आना शुरू हो जाएगा। और उसमें 1 to 3 बार प्रेशर लाइन में होना ज़रूरी है ताकि सेंसर टैप बढ़िया से चले। जब आप सेंसर टैप आपको सप्लाई होता है या कस्टमर जब बॉक्स खोलता है तो सेंसर टैप में क्या क्या अवेलेबल होता है। एक टैप होता है जो हम उसको वॉश बेसिन के ऊपर या काउंटर के ऊपर माउंट करते हैं और उसके साथ एक कंट्रोल बॉक्स आता है। उस कंट्रोल बॉक्स के अंदर सोलेनॉइड वॉल्व होता है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी। और एक कनेक्शन पाइप आती है जो वाटर को सप्लाई करती है फ्रॉम द कंट्रोल बॉक्स टू द फॉसेट। तो हम बाद में इन सब को डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जब आपको टैप मिलता है तो आपको 3 चीज़ें मिलती हैं: फॉसेट, कंट्रोल बॉक्स और वाटर सप्लाई पाइप। जो हमारा सेंसर टैप होता है उसमें एक तो आउटलेट होता है जिसमें से पानी निकलता है और उस आउटलेट में एक एरिएटर लगता है ताकि जो पानी है वो फोर्सफुली ना आए और पानी स्प्लैश ना करे। और दूसरा, टैप के अंदर एक आई बनी होती है, सेंसर आई बनी होती है जिसके थ्रू वो हमारे हैंड की मूवमेंट सेंस करता है। तो जो हमें विजिबल होता है वो टैप विजिबल होता है और टैप के नीचे एक कंट्रोल बॉक्स होता है। तो कंट्रोल बॉक्स में एक तो वायर निकलती है जो बिजली के साथ कनेक्ट होती है और उसमें एक बैटरी बॉक्स भी होता है। और कंट्रोल बॉक्स के अंदर 2 होल्स होते हैं छोटे छोटे। एक होता है इंडिकेटर होल जो जब ब्लिंक करता है तो मीन्स सेंसर अभी चल रहा है। और दूसरा जो होल होता है उसमें एक स्क्रू होता है जिसके साथ हम जो डिस्टेंस है, सेंसिंग डिस्टेंस है, वो हम एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ सेंसर बॉक्स के अंदर एक सोलेनॉइड वॉल्व होता है जो पूरे इस सिस्टम को कंट्रोल करता है। सोलेनॉइड वॉल्व के पीछे क्या टेक्नोलॉजी है वो हम बाद में बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो हमारा कंट्रोल बॉक्स है उसमें एक वाटर इनलेट भी होता है और एक वाटर आउटलेट भी होता है। वाटर इनलेट हम प्रोवाइड करते हैं पीछे से लाइन से जो सोलेनॉइड वॉल्व में पानी जाएगा, और जो सोलेनॉइड वॉल्व का वाटर आउटलेट है वो सेंसर टैप के साथ कनेक्ट है।
सेंसर टैप की जो आई होती है दैट्स एन इंफ्रारेड आई, और उसमें दो मॉड्यूल्स होते हैं, एक रिसीवर और एक इमिटर। तो वो जो वाइट वाली आई होती है वो इमिट करती है रेज, और वो हमारे हैंड को टच करके बाउंस बैक हो जाती है, और वो जो ब्लैक आई होती है सेंसर की वो उसको रिसीव करती है। और ये सिग्नल जो है इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी की जो आई होती है वो सोलेनॉइड वाल्व को प्रोवाइड करती है ताकि वाटर ऑन ऑफ। जब एक ह्यूमन बीइंग सेंसर टैप के पास आता है तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि वो इंफ्रारेड रेज के थ्रू सिग्नल सोलेनॉइड वाल्व में जाता है। तो सोलेनॉइड वाल्व क्या करता है, इस वोल्टेज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट से अपना जो प्लंजर होता है उसको ओपन और क्लोज करता है, और उससे जो वाल्व में पानी आता है और बंद होता है। सो द टैप, द आई एंड द सोलेनॉइड वाल्व, they all combine together to make the sensor tap. Again, the solenoid valve will convert the electric energy into magnetic energy, and the plunger of the solenoid valve will open and shut, and hence it will allow the water, पानी को वो अलाउ करेगा टैप के अंदर पिछली लाइन से आके टैप के अंदर जा। ने जो सेंसर टैप डेवलप किया है इट इज टोटली इंडिजिनस, मेड इन इंडिया, एंड इट यूजेस वेरी लेस इलेक्ट्रिसिटी एज कंपेयर टू द अदर सेंसर टैप्स अवेलेबल इन द मार्केट. And also, since we are making in-house everything, all spare parts are available in case of any breakdown or in case of any theft, या फिर बहुत सालों बाद किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तो हमारे पास सारे स्पेयर्स अवेलेबल. ये जो सेंसर टैप होता है इसको यूज़ करने के लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ये प्रिकॉशंस ना दें तो ऐसे लगता है टैप खराब है. टैप खराब नहीं होता, ये हमें प्रिकॉशंस लेनी बहुत ज़रूरी है. अगर हम लंबे टाइम के लिए घर छोड़ते हैं या वो वाला वॉशरूम लंबे टाइम के लिए बंद होता है तो हमें बैटरी बॉक्स में से बैटरी निकाल देनी चाहिए और प्लग को रिमूव कर देना चाहिए ताकि उसको कोई डिस्टर्बेंस ना हो और पावर की लीकेज ना हो फॉसेट के अंदर या सोलेनॉइड वाल्व के अंदर. सेकेंडली, हमें जो सेंसिंग डिस्टेंस है उसको चेक कर लेना चाहिए. कई बार सेंसिंग डिस्टेंस हिल जाता है तो वो टैप ढंग से चलता नहीं है. और ये जो फॉसेट है, फॉसेट के जो सेंसिटिव थिंग्स हैं लाइक द बैटरी बॉक्स और द सोलेनॉइड वाल्व, ये ड्राई एरिया में होने चाहिए. ज़्यादा पानी लगने से भी डिस्टर्बेंस हो सकती है. और हमारे सेंसर टैप में भी फिल्टर होता है और अंदर सोलेनॉइड वाल्व के अंदर भी फिल्टर होता है. सो ये फिल्टर्स टाइम टू टाइम क्लीन होने चाहिए. तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये प्रिकॉशंस अगर लें तो हमारा सेंसर टैप फॉर लाइफ चलेगा और आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं. और सबसे बड़ी बात सेंसर टैप में ये है कि ये हाइजीनिक है, टच फ्री है, ये पानी को सेव करता है क्योंकि अपने आप बंद हो जाता है. एंड इट्स अ हाईटेक थिंग, एंड हम अपने आसपास कितनी हाई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं. सो व्हाई नॉट इन फॉसेट्स. यस, ऑल द बेस्ट.